सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपका टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करेगा। देखिए, काफ़ी समय से माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा ही टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं होती आ रही हैं, लेकिन इस बार आयोग बदल दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार का जो आयोग है वो शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया है। अब बहुत लोगों के मन में आया होगा कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या लेवल होगा। क्या उसका लेवल हाई होगा, मीडियम होगा या निम्न होगा। तो आज ही इन सभी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, जिन लोगों ने 2016 में 2021 में एग्ज़ाम दिया था टीजीटी पीजीटी का, और हो सकता है उससे पहले भी एग्ज़ाम दिया हो टीजीटी पीजीटी का, उन्होंने वो अपने एग्ज़ाम में ये चीज़ देखी होगी कि जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो कहाँ तक का है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है क्या उससे हटकर होगा। क्या इसका जो एग्ज़ाम होगा यूपी पीसीएस के लेवल पर होगा। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा ना तो वो पीसीएस लेवल पे होगा, ना वो आईएएस लेवल पे होगा। जिस तरीके से एग्ज़ाम होता आ रहा है वैसे ही एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात, कुछ छात्र डर जाते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा कठिन होगा, जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही हार्ड आएंगे। देखिए, ऐसे सवाल वही छात्र करते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट पर इतनी सी कमांड नहीं है, जिन्हें लगता है कि हमने तैयारी ही नहीं की है। जिन लोगों ने तैयारी की है वे लोग पीसीएस का एग्ज़ाम भी देंगे, पीजीटी का भी एग्ज़ाम देंगे और जीआईसी का लेक्चर का भी एग्ज़ाम देंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपकी जो तैयारी है उसका लेवल क्या है, ये चीज़ समझना होगा। क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे पढ़ाई में, हमारी तैयारी में 3 लेवल होते हैं। हाई लेवल होता है, एक मीडियम होता है, एक बिल्कुल लो होता है। जिनका लो मीडियम होता है वे यही समझेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम आया है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही आएंगे, बिल्कुल आपकी जो थीम है, आपकी जो पकड़ है सब्जेक्ट पर, उससे ही संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बन सकता है, चाहे क्वेश्चन को वो घुमा दे, लेकिन आंसर उसका वही होना है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अब उन छात्रों की जो लोग कम तैयारी कर रहे हैं या जिनकी मीडियम साइज में तैयारी है। देखिए, ये जो फालतू के जो क्वेश्चन है ना, ये कायर लोग करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन कितने कठिन आएंगे, हम उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बकवास बातें हैं जो ये न पढ़ने वाले छात्र हैं वे करते हैं। सबसे पहले, आप किसी भी तैयारी, किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चलो मैं बात करता हूँ पीजीटी या नेट, मैं नेट को लेकर चलता हूँ, यूजीसी नेट को लेकर चलता हूँ। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट घुस जाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके बैकग्राउंड को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले
पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर को देखिए कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बन रहे हैं, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, वैसे देखिए। फिर उन टॉपिकों को नोट डाउन करिए कॉपी में, टेक्स्ट बुक में, और उनको फिर पढ़िए। तैयारी करने का ये चीज़ होती है, डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता। आपको यदि मैं IAS की किताब दे दूँ और कहूँ कि आप पढ़ना शुरू कीजिए, तो ये बेवकूफ़ी होगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी भी परीक्षा का जो बैकग्राउंड रहा है वो कैसा रहा है, उसकी कट ऑफ कैसी रही है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आधा काम आपका यहीं हो जाएगा। 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाइए। यदि आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो आपका काम आधा हो जाएगा। MCQs लगाइए, ठीक है। अब मैं बात आता हूँ PGT पर। देखिए, PGT का कोई भी लेवल नहीं आएगा, ना वो हाई लेवल पे होगा, ना मीडियम पे होगा, ना निम्न पे होगा। ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट, 4 चैप्टर पढ़ लिए खाली, बाकी के 15 चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप कैसे सफल हो जाएंगे। तो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करिए अच्छे से। जितने भी MCQs आए हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, उस सबको निचोड़ दीजिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारी किताब आ रही हैं। जैसे मान लीजिए RK गुप्ता के नाम से भी बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, YCT के नाम से भी आती है। कई चीज़ ऐसी, कई बुक हैं, जैसे हमारे टारगेट के नाम से भी आती है। लेकिन उन बुकों में भी त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को सुधारने के लिए आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। इंटरनेट का सहारा लीजिए। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मान लीजिए कोई थिंकर है, उसको गूगल पर सर्च करिए। पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया पड़ी हुई है, ठीक है ना, पूरा डाटा पड़ा हुआ गूगल पर, आप वहाँ सर्च कर लीजिए, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी पढ़ाई का मटेरियल नहीं मिल रहा है, या आपके पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं इतनी मोटी भरकम किताब को ले लूं या खरीद लूं, तो आपके लिए मैं एक ऐसी वेबसाइट लेकर के आया हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी सब्जेक्ट को देख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको वो मिल जाएगा, और सारा मटेरियल आपको डाउनलोड कर लेगा। आप सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। वो जो मटेरियल है आप नेट में यूज करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PGT में करिएगा, UP PCS में करिएगा, IAS में करिएगा, ये हर जगह लागू होगा और हर चीज़ में आपको सफल बनाएगा। तो वो जो वेबसाइट है वो है आपकी इग्नू की, www.ignu.nic.in। इस पर जाइएगा, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस सब्जेक्ट पर चूज करिएगा, और अपना जो भी आपको पढ़ना है, या तो आप सारा MSO फाइल आती है, MSO को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे पढ़िएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। मैंने भी डाउनलोड की है, मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई हैं। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ने वाला बस छात्र चाहिए, बिना कोचिंग की भी बच्चा सिलेक्शन पाता है। मेरी बात मानिए, सेल्फ स्टडी नाम की कोई चीज़ भी होती है, ठीक है। तो आप खुद ही तैयारी कर लीजिएगा। ये चीज़ ऐसे नहीं है कि आप IAS की तैयारी कर रहे हो, आप खुद घर बैठ कर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पेपर का क्या लेवल होगा, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपका भ्रम है या आपका डर है। सबसे मेन चीज़ है अपने सब्जेक्ट पर कमांड।
यदि आपका सब्जेक्ट पर अपना कमांड खुद है, खुद का अच्छी तरह से कमांड है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाओ आप कर ले जाएंगे। ठीक है, बस मुझे आपको ही जानकारी देनी थी और आपके अंदर से डर निकालना था कि लोग का क्वेश्चन पेपर, लोगों का जो कमेंट आ रहा है कि सर आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका लेवल क्या होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना दूँ और आपको समझा दूँ कि भाई ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं आने वाला है। ठीक है, नॉर्मल पेपर होगा, आपका सब्जेक्ट से ही होगा, जो भी आप पढ़ोगे आपके सब्जेक्ट से आने वाला है, उससे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।